सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमारे पास ऐसा कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसको हम यूज़ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, अगर हम किसी स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या हम अपना फेस भी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में यही चीज़ हम सीखेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, नॉइस कैंसिलेशन करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, कैम रिकॉर्डर के थ्रू अपनी वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड करेंगे। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रहें। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने अब तक देखी हैं वो सारी की सारी इसी रिकॉर्डर के थ्रू हैं और मैं आप तमाम लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसी सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज़ करें। अगर आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पेज का लिंक भी मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इसके अलावा प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए साथ में मैं कर रहा हूँ और साथ अपनी स्क्रीन शेयरिंग इसलिए करूँगा क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की पॉलिसी है कि हम इसकी जो इंटरफेस होती है हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते। चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जो इसका इंटरफेस है वो कैप्चर नहीं होगा। जिस तरह हम अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस को रिकॉर्ड करना चाहें तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर है जी पावर रिकॉर्डर के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, कीज़ भी मिल जाएंगी अगर आप ढूंढें तो, क्योंकि मैंने परचेज़ किया हुआ है। आप लोग सर्च करें, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, यानी प्रीमियम कहाँ से लेना है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे पढ़े लिखे हैं, ढूंढ लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो यहां पे देखें अब इसकी स्क्रीन ओपन हो गई है, जो इसका इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। अब आप लोगों के सामने इसका इंटरफेस नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इसके जो इंटरफेस है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हमने क्या करना है, प्रॉपर वे से इसको सीखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, अपना मोबाइल जो है वो साथ अटैच किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं जी, मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ऑन कर लेते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इसी के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमने अपना कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कैम के रिलेटेड करना है। अगर मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला। अब मैंने कैमरा चूंकि अटैच किया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि मेरे सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों के सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपने ये ऑप्शन किस तरह से लेके आना है, आप लोगों ने चले जाना है जी सिंपल, आप लोगों को दो एप्लीकेशन चाहिए होंगी। सबसे पहली एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन आप लोगों को चाहिए होगी जो आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में करनी है। मैं पहले एंड्रॉयड पे दिखा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में सर्वर उसका इंस्टॉल करना है। बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा हैवी नहीं होगा। ये एप्लीकेशन है। अब जिस वक्त मैं इसको ओपन करूँगा तो ये रन नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हमने इसका सर्वर ऑन नहीं किया। अब सिस्टम में जो एप्लीकेशन रन करनी है हम वो देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब सिस्टम पे IRUN के नाम से अगर मैं सर्च करता हूँ, IRIUN, तो यहाँ पे देखें ये वाली एप्लीकेशन जो है आप लोगों ने अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर लेनी है। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, वेब कैम को उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस रिकॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। वेब मैं मोबाइल अटैच करने जा रहा हूँ। अब अगर हम अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करना चाहें तो वो ऑप्शन तो उसमें भी मौजूद है, लेकिन चूंकि मैं मोबाइल इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, हमारे जो मोबाइल्स होते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। आप ट्राईपोड लें, उसके ऊपर पर मोबाइल जो है वो फिक्स कर दें, बनिस्बत के आपके लैपटॉप वाला जो होगा वेब कैमरा, उससे अच्छा रिजल्ट होगा आपके मोबाइल का। आप अपना मोबाइल लाजमी यूज़ कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ सिंपल यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में, आपने सिंपल क्या करना है, उसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरे सामने जो है वो कैम ऑन हो चुका है। मेरी जो स्क्रीन आप लोगों के सामने शो हो रही होगी, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको रोटेट करके वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ मेरी स्क्रीन कुछ इस तरह से शो हो रही होगी आपको, ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें वो सारे ऑप्शंस जो मैं दिखाना चाह रहा था वो शो होंगे आपको। मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ और जो जिसके साथ स्क्रीन शेयरिंग की हुई है मैं उसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक साइड पे ओपन कर लेते हैं, इस वाले को एक साइड पे ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो मज़ीद मैं कुछ चीज़ें दिखा सकूं। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखें वो सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने आ रहा है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले माइक है, उसके बाद वेब कैम है, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और स्टॉप है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, अब आपका सर्वर भी ऑन है, मोबाइल की एप्लीकेशन भी ऑन होनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें सेकंड ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें नीचे आप लोगों के सामने कैमरा ओपन हो चुका है। आप इसका साइज़ रीसाइज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली स्क्रीन को यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मेरी चालू रहेगी ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ये ले जी, हमारा मोबाइल का जो वेब कैमरा है वो हमारे मोबाइल का कैमरा एज अ वेब कैम हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका रिज़ल्ट अगर मैं यहाँ से जाके मैं दिखाता हूँ, ये वाला मेरे लैपटॉप का रिज़ल्ट होगा। यहाँ पे देखें अजीब सा है। अब चले जाते हैं हम उसी पे, अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखें अब मेरा जो है मोबाइल का रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने फेस कैम भी रिकॉर्ड करना है तो आप अपने मोबाइल को इन एप्लीकेशंस के साथ जो है वो लाजमी अटैच कर लीजिएगा। अब उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। माइक सेटिंग में अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे थे नॉइज़ कैंसिलेशन है। अब ये वाला सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी जो आउटसाइडर जो वॉइसेस हैं उनको काफ़ी हद तक जो है वो रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि चेक हुआ है। इसके अलावा जो मैं नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए प्रीमियम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करता हूँ वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे रहें, यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे सामने, ये रहा जी मेरा जो माइक यूज़ हो रहा है, क्रिस्प के नाम से आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यही एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। मेरी जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी उनमें शोर ना होने के बराबर होता है, हालांकि आउटसाइड इतना ज़्यादा शोर होता है, चाहे दूसरे मोबाइल पे किसी किस्म का कोई सॉन्ग या किसी किस्म की कोई चीज़ भी मेरे मोबाइल में लगी होगी उसका भी शोर आ रहा होगा। तो ये जितनी करीबी आवाज़ होगी, जो ज़्यादा करीब आवाज़ होगी सिर्फ उसको टच करेगा, उसके अलावा किसी दूसरी वॉइस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी क्रिस्प के थ्रू। नॉइस कैंसिलेशन वाला ऑप्शन उसको भी ऑन किया हुआ है। इसके अलावा मैंने अपना क्रिस्प वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसी वजह से मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनमें शोर नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कहूँगा, अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा पेज का भी और ग्रुप का भी, इसके अलावा मेरी प्रोफाइल का भी। मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जहां तक हो सकेगा आप तमाम लोगों की हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।